नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है पेंशन। कहानी पर अपने विचार प्रकट जरूर कीजिएगा कमेंट करके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अपनी बीमार पत्नी गायत्री को रसोई में काम करते हुए देखकर अजय बाबू को बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ देर पहले जो कुछ उनका बेटा कुंवर उन्हें बोल कर गया था, वो बातें कील की तरह उन्हें चुभ रही थी। चाहकर भी वे उन बातों को भूल नहीं पा रहे थे। उन्हें अच्छे से याद है, जब तक वे नौकरी कर रहे थे, बेटे से कभी कुछ भी कहने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी। उनके कहने से पहले ही उनका बेटा कुंवर सारी जरूरत की चीजें घर पे लाकर रख देता था, क्योंकि वो अपनी कमाई अपने बेटे के हाथ में ही संभालने के लिए दे देते थे। रिटायरमेंट के कुछ वक्त ही बचा था और अजय बाबू को एक दिन हार्ट अटैक आया और उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, काफी खर्चा हुआ, पर ईश्वर की दया से वे स्वस्थ होकर लौट आए। आज जब उन्होंने अपने बेटे कुंवर से कहा कि मेरे महीने की दवाई खत्म हो गई और तुम्हारी माँ की भी तबीयत ठीक नहीं, तो दफ्तर से आते वक्त दवाई लेते आना। कुंवर ने एक टूक जवाब दे दिया, बाबूजी, अब मेरे पास आप लोगों पर खर्च करने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। आप रिटायर हुए और जितने भी पैसे आपको मिले थे, वे सब आपके इलाज में खर्च हो चुके हैं। आपको क्या लगता है बड़े बड़े अस्पताल में मुफ्त में इलाज होता है? 2-3 दिन ठहर जाइए, आपका पेंशन का पैसा आ जाएगा, तब मैं आपकी दवाई ला दूंगा। गायत्री जी तभी वहां आई और बोली, ठीक है बेटा, 2 दिन बाद ही दवाई ला देना, पहले तुम कुछ खा पी लो। तभी कुंवर की पत्नी रानी आई और बोली, मैं कब से बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रही हूँ, अब लेट से पहुंचेंगे तो फिल्म का मजा किरकिराना हो जाएगा। चलो भी। कुंवर बताने लगा, माँ आज हम लोग बाहर खाना खाएंगे, आप लोग अपना देख लेना। इतना कहकर वो बेटे और पत्नी के साथ बाहर निकल गया। अजय बाबू गायत्री जी से बोले, देख रहे हो गायत्री, जो बेटा तुम्हारे हाथ के बने खाने को छोड़ता नहीं था, आज बीमार हालत में भी तुम्हें खाना बनाने के लिए कह गया है। गायत्री जी थोड़ी लाचार आवाज में बोली, क्या कीजिएगा, ये सब हमारे भाग्य का दोष है। मुझे आज भी याद है, जब ये बीमार पड़ता था और हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आप पड़ोसियों से उधार लेकर कई कई किलोमीटर दूर जाकर इसके लिए दवाइयाँ लेकर आते थे। आज यही बेटा हमें बीमार छोड़कर मौज मस्ती करने चला गया। अजय जी उदास होकर बैठ गए। गायत्री ने उनकी उदासी दूर करने के लिए रसोई में जाते हुए कहा, अजी मैं फटाफट खाना बना कर लाती हूँ। ये कह के वो जल्दी से खाना बनाकर ले भी आई और फिर बोली, खाकर देखिए तो बताइए सब्जी कैसी बनी है। फिर बोली, मैं कल ही बैंक जाकर कुछ पैसे निकाल लूंगी और आपके लिए दवाइयाँ भी ले आऊंगी। मेरे बुखार का क्या है, काढ़ा बना पी लूंगी तो वो तो ठीक हो जाएगा। चलिए अब आप खाना खा लीजिए तो। अजय जी बोले, नहीं गायत्री, तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। शायद मेरे पुराने बक्से में कुछ पैसे रखे होंगे, मैं देखता हूँ, कल मैं दवाई ले आऊंगा। इतना कहकर दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। अगली सुबह अजय जी दवाई लेने निकल गए और गायत्री जी अपनी बेटी स्वाति से फोन पर बातें करने लगी। अपनी बेटी स्वाति को याद करके सोचने लगी, लोग कहते हैं कि विवाह के बाद में बेटियां पराई हो जाती हैं। बेटे की शादी को अभी 5 साल ही हुए हैं और वो ऐसा पराया हो गया कि अपने ही माता पिता उसे बोझ लगने लगे। गायत्री जी उस दिन को याद करने लगी जब उनका बेटा अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हुआ था। उस दिन माता पिता खुद को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहे थे। बेटे की नौकरी लग गई थी तो माता पिता उसके सर पर सेहरा बांधने के लिए उत्साहित थे। जब गायत्री जी ने बेटे से उसकी शादी की बात की तो कुंवर ने अपने मन की बात बताई कि वो रानी नाम की एक लड़की को पसंद करता है। माता पिता ने कोई एतराज नहीं जताया और बेटे की खुशी के लिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। धूमधाम से दोनों की शादी भी करवाई। शुरू शुरू में रानी ने सबसे बहुत अच्छे तरह से व्यवहार किया। जब दोनों दंपत्ति हनीमून से के लिए घूमने गए और घूमकर वापस आए तो ढेर सारे उपहार लेकर आए सबके लिए। पर उन उपहारों में ससुराल वालों के लिए कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ उसके मायके वालों के लिए था। गायत्री ने रानी की नादानी समझकर इस बात को तूल नहीं दिया और बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। 15 दिन हुए नहीं थे बहू को आए हुए कि बेटे के साथ बहू ने भी सुबह उठकर ऑफिस जाना शुरू कर दिया।
अब गायत्री जी सुबह उठती, बेटे बहू के लिए टिफिन बनाती, घर का सारा काम निपटाती। देखते ही देखते ऐसे साल हो गया। बहू ने खुशखबरी दी, पर कभी भी अपना थोड़ा सा वक्त सास ससुर को नहीं दे पाई। यहाँ तक कि जब स्वाति मायके आती तो उससे भी वो सीधे मुंह बात नहीं करती थी। खैर धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब सबको रानी के व्यवहार की आदत हो गई थी। समय बीता। अजय बाबू रिटायर हुए। पत्नी के साथ पार्क में जाकर सबके साथ योगा करते और अपना पूरा समय गायत्री जी के साथ ही बिताते। परंतु इंसान जो चाहे हर बार वो होता नहीं। समय को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ वक्त बाद ही उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बेटे ने बताया कि उनके रिटायरमेंट का सारा पैसा तो इलाज में खत्म हो चुका था। पर यहाँ बात पैसे की नहीं थी, बल्कि बेटे बहू के मन से माता पिता के लिए सम्मान भी खत्म हो चुका था। पुरानी बातों को याद करते करते गायत्री जी घर के काम निपटा रही थी। उधर अजय बाबू जब दवाई लेकर लौट रहे थे तो रास्ते में हलवाई की दुकान दिखी, जहाँ गर्मा गर्म जलेबियां निकाली जा रही थी। मन ही मन सोचे, गायत्री को जलेबी बहुत पसंद है। यही सोचकर उन्होंने अपने बाएं कुर्ते के जेब को खंगाला। अरे अभी तो मेरे पास कुल 24 रुपए बचे हैं। फिर क्या, उन्होंने 4 जलेबियां ले ही ली और घर की ओर चल दिए। शाम में हाथ मुंह धोकर दोनों दंपत्ति जलेबी के मजे ले रहे थे, तभी उधर से बेटा और बहू आए। जब पत्नी को जलेबी वे खिला रहे थे, बेटा खूब जोर से चिल्लाया, एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको दवाई चाहिए और दूसरी तरफ आप जलेबी खा रहे हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि ये सब आप लोगों के लिए ठीक नहीं है? हद होती है चटोरेपन की। क्या बुढ़ापे में आप लोगों का दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है? अजय बाबू बोले, नहीं बेटा, वो तो मैं दवाई लेने ही गया था। वहीं हलवाई की दुकान पर जलेबी दिख गई तो तुम्हारी माँ के लिए ले आया। रानी बोली, कल तक तो आपके पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे, फिर आज पैसे कहाँ से आ गए? हाँ बहू, वो मेरे पुराने बक्से में थोड़े पैसे थे, उसी से ले आया हूँ। वैसे तुम ये सब बात क्यों पूछ रही हो और मैं तुम्हें क्यों सफाई दूँ? कुंवर ने कहा, बाबूजी, ये आप मेरी पत्नी से किस तरह से बात कर रहे हैं? और ये फालतू के खर्चे करने की क्या जरूरत है? दिन रात हम दोनों मेहनत करते हैं और आप है कि जलेबियों का स्वाद ले रहे हैं। आपको पता है आप लोगों की दवाइयों की वजह से हम पर कितना बोझ बढ़ रहा है? फिर तो कुंवर ने इतनी जली काटी बातें और सुनाई दोनों को कि उनका जलेबियों का मीठापन भी उन्हें कम न कर सका। रानी बोली, पापा जी, पूरे दिन तो आप अखबार देखते हैं या टीवी देखते हैं, कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी ही क्यों नहीं कर लेते? अरे हाथ पैर चलाया कीजिएगा तो तबीयत भी खराब नहीं होगी। एक बार बैठकर खाने की आदत लग जाती है तो इंसान बेकार ही हो जाता है। बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? गायत्री ने उसे टोका। अभी रिटायर हुए तुम्हारे ससुर को साल भर तो हुआ होगा और इतने कम समय में हम दोनों बेकार हो गए। बेकार नहीं तो और क्या है। अब अगर कोई अकेला बैठकर खा रहा है और दूसरा कमा रहा है तो अगला तो बेकार और बोझ ही हुआ ना। जब आपके पति बाहर जाकर दवाइयाँ और आपके लिए जलेबियां ला सकते हैं, तो क्या बाहर जाकर मजदूरी या कोई छोटा मोटा काम नहीं कर सकते? अजय बाबू उम्मीद भरी नजरों से अपने बेटे की तरफ देख रहे थे। बेटा चुपचाप खड़ा था, मानो वो अपनी पत्नी की बातों से पूरी तरह से सहमत था। गायत्री जी मन ही मन सोच रही थी कि जिस पति के सामने पूरी दुनिया झुकती थी और उनकी ईमानदारी के चर्चे किया करती थी, आज उसी पर उसके बेटे बहू अंगुली उठा रहे हैं। उदास गायत्री जी वहां से जाने लगी तो दरवाजे पर बेटी और दामाद को खड़ा पाया। उन दोनों का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला था, मानो उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। बेटी को देखते गायत्री जी फूट फूट कर रोने लगी। बेटी ने माँ को कुछ सांत्वना दिया और उन्हें कमरे में ले गई। इतना कुछ होने के बाद भी गायत्री जी ने सबके लिए खाना बनाया, परंतु रानी अपने कमरे से निकलकर बाहर ही नहीं आई। बाद में आकर चुपचाप खाना खाकर चली गई अपने कमरे में। उधर दोनों दंपति बेटी और दामाद से बैठकर बातें कर रहे थे। गायत्री जी रो रो कर अजय बाबू से बोली, मुझे कहीं भी ले चलो, पर मैं इस घर में अब एक पल को नहीं रहूंगी। गायत्री जी का दामाद बोला, माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही है और आप क्यों इस घर को छोड़कर जाएंगी? क्या आप बोल रही हैं कि ये घर आपका है? अगर किसी को जाना होगा तो वो आपका बेटा और बहू जाएंगे। आप तो पूरे हक से अपने घर में रहिए। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बेटी और दामाद अगले ही दिन वापस भी चले गए। गायत्री जी रोजाने की तरह सारा काम करती रही और बेटा बहू चुपचाप खाना खाते और दफ्तर चले जाते। अजय बाबू के दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। वो अक्सर सुबह जल्दी घर से बाहर निकल जाते और शाम को लेट घर पहुंचते।
जब भी कभी गायत्री पूछती तो इतना ही कहते, जब वक्त आएगा तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक रोज अजय जी ने गायत्री से कहा, आज मेरे कुछ दोस्त आएंगे तो तुम उनके लिए कुछ अच्छी चीज बना लेना। फिर उन्होंने बाहर से जलेबी और समोसे भी मंगवाए और एक छोटी सी पार्टी आयोजित कर ली। जब बेटा और बहू लौट कर आए शाम को तो ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। कुंवर बोला, बाबूजी ये क्या लगा रखा है? इस उम्र में पार्टी करना क्या शोभा देता है? और ऐसा क्या होगा जो आपने अपने दोस्तों को यहाँ बुलाया है? अजय बाबू ने कहा, अरे बेटा तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है हर चीज को जानने की, जरा सब्र तो रखो। अरे हाँ देखो, आज मैं सबके लिए जलेबियां लेकर आया हूँ, तुम भी चखो, देखो स्वाद आ जाएगा। रानी आगे आकर बोली, अपने 2 कौड़ी की जलेबी अपने पास ही रखिए, ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं जो यहाँ बुड्ढों की पार्टी हो रही है। पूरे घर को गंदा करके रख दिया है। आखिर बात क्या है, आप बताते क्यों नहीं? तभी अजय बाबू के एक मित्र ने कहा, अरे भाई अजय, अब बता भी दो कि ये पार्टी किस खुशी में रखी है तुमने, वरना इस बार हार्ट अटैक मुझे आ जाएगा। इतना कहकर वे सब जोर जोर से हंसने लगे और रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने लगा। अजय बाबू अपनी कॉलर ऊंची करके बोले, अरे यार तुम यकीन नहीं करोगे, इस बेकार और अपने बच्चों को बोझ लगने वाले आदमी को भी नौकरी मिल सकती है। अब मैं बेकार नहीं हूँ और ना ही किसी पर बोझ हूँ। कान खोलकर सुन लो ये बात, मैं अपना और अपनी पत्नी का बोझ आज भी उठा सकता हूँ। यहाँ बैठा हर कोई ये बात सुन लो कान खोलकर। अपने बेटे और बहू की तरफ देखते हुए अजय जी ने जोरदार आवाज में कहा, इतने पर ही बात खत्म नहीं हुई। अजय बाबू बोले, और खबरदार जो किसी ने मेरी पत्नी या मुझे बोझ और बेकार कहने की गलती दोहराई, मैं अपनी पत्नी और अपना खर्चा आज भी उठा सकता हूँ। अजय बाबू अपने एक मित्र नवल बाबू की तरफ बढ़े और बोले, मित्र, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद जो तुम्हारे बेटे ने मुझे अपने दफ्तर में अकाउंट की नौकरी लगवा दी। पता है तुम्हें, मेरी तनख्वाह भी अच्छी खासी है। अब मुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी। अब तो हम हर महीने पार्टी कर सकते हैं। इसी खुशी में मैं आप सबका मुंह मीठा करवा रहा हूँ। सबने अजय बाबू और गायत्री जी को बधाई दी और कुछ देर बाद सब चले गए। पूरे घर की हालत बिगड़ी हुई थी। देखकर रानी बुदबुदा रही थी। तो गायत्री जी बोली, अरे बहू, घर मेरा है और अगर हमने गंदा भी कर दिया तो तुम क्यों लाल पीली हो रही हो? कौन सा आज तक तुमने घर में झाड़ू लगाया है या रसोई में पाँव रखती हो? ये घर तुम लोगों के लिए घर कहाँ है? तुम लोगों ने तो इसे होटल समझ के रखा है। आते हो, खाते हो, आराम करते हो, कमरे में बंद हो जाते हो। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? कुंवर बोला, बेटा शायद तुम भूल रहे हो। अजय बाबू बोले कि आज तो जो तुम इतने बड़े अफसर हो गए हो, तुम्हारी माँ की मेहनत और मेरे योगदान से। अरे रिटायर होने के पहले तक इस घर का सारा खर्चा तो मैं ही उठाता था। आज 1 साल भी नहीं हुआ है कि हमारी दवाइयों का खर्चा इतना बढ़ गया कि हम तुम्हें बोझ लगने लगे। पिता की बातें सुनकर कुंवर की नजरें जमीन में धसी जा रही थी, पर रानी के चेहरे पर शिकन तक नहीं दिख रही थी। अजय बाबू अपनी बुलंद आवाज में बोले, बेटा तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हें बोझ नहीं समझते, इसलिए हम तुम्हें 15 दिन का समय दे रहे। तुम अपने लिए कोई नया घर देख लो। मैं अपने घर में अपनी मर्जी और आज़ादी से रहना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के बीच नहीं रहना चाहता जो मुझे बेकार और बोझ समझते हैं, क्योंकि इस 1 साल जितने अपमान के घूंट पिया हूँ, अब वो मुझे हजम नहीं हो रहा है। मैं अपने स्वाभिमान के साथ अपने मकान में रहना चाहता हूँ। पिता की बातें सुनकर कुंवर हैरान रह गया। वहीं रानी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने मन ही मन जोड़ घटाव लगाना शुरू किया कि पुणे जैसे शहर में किराए का मकान ढूंढना मतलब आधी तनख्वाह दे देना, ऊपर से घर खर्च, खाना पीना, तब तो हाथ में कुछ बचेगा भी नहीं। कुंवर ने इशारे से रानी को पिता से माफी मांगने के लिए कहा। दोनों ने झट से अजय बाबू के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगे। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। गायत्री जी बोली, बेटा कुंवर, हमें तुमसे कोई गिला नहीं, पर जो तुम्हारे बाबूजी कह रहे हैं वो एकदम सही है। अब हम अपने घर में अपने स्वाभिमान के साथ जीना चाहते, तो तुम भी अपने आशियाने का इंतजाम कर लो। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुमसे मुंह नहीं मोड़ सकती, पर बेटे के प्रेम से बढ़कर मेरे लिए पति का स्वाभिमान है, इस बात से भी मैं इनकार नहीं कर सकती। बेटा, अब तुम हमें बोझ समझो या बेकार, अजय बाबू बोले, पर हम तुम्हें अपना अंश समझते हैं, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है कि जब तक हम जीवित रहेंगे इस घर पर हमारा ही अधिकार होगा। हमारे मरने के बाद इस घर के 2 हिस्से होंगे, जिसमें आधा हिस्सा तुम्हारी बहन का होगा।
उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इस बात से कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहकर अजय बाबू पत्नी को लेकर अपने कमरे में चले गए। उस रोज रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने क्या खोया, क्या पाया। आज उसे समझ आया कि उसने एक स्वाभिमानी आदमी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाकर कितना घातक काम किया था। आखिरकार 15 दिन के बाद बड़े भारी मन से और मन ही मन पछताते हुए रानी और कुंवर को घर छोड़ना ही पड़ा। अब सास ससुर घर में मन मारकर और बुझे बुझे से या दुखी होकर नहीं, बल्कि अपनी मन मर्जी से और खुशी खुशी रहते हैं। मित्रों, अभी आपने सुनी कहानी पेंशन।